Jai Hind students, I am Jyoti Chaurasia, your science teacher. Today I am going to explain the another chapter of science, that is safety and first aid. In this chapter we will study about different types of safety rules. Firstly, we will discuss about safety. Safety is important for all. Safety हम सबके लिए important है. हमारी लापरवाही की वजह से या तो माइनर इंजरीज कॉज हो जाते हैं या फिर बहुत सीरियस एक्सीडेंट भी हो सकता है. केयरलेसनेस कैन हर्ट एज वेल एज अदर्स, यानी कि हाँ, लापरवाही की वजह से हम तो हर्ट होते ही हैं और हमारी वजह से दूसरा भी हर्ट हो जाता है, यानी उसको भी नुकसान पहुंच जाता है. सम एक्सीडेंट में भी वेरी सीरियस, कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, दुर्घटनाएं होती जो कि बहुत सीरियस होती हैं, जिसकी वजह से बहुत पेन, इंजरी, सीरियस इंजरी कॉज होता है. इफ़ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स, यानी कि हम कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें तो वी कैन अवॉइड एंड रिड्यूस एक्सीडेंट. हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं या फिर उसको हम कम कर सकते हैं. सो हियर आर सम सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड. फर्स्ट इज़ द सेफ्टी एट होम, यानी कि हम जब घर पे हों तो हम अपनी सेफ्टी कैसे कर सकते हैं. There are many sharp and pointed objects like needle, knife, blade, scissors, screwdriver at home, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हमारे घर पे रखी होती हैं, लाइक हो गया नाइफ, हो गया चाकू, हो गया सुई, हो गया सीजर यानी कैंची, ब्लेड, स्क्रू ड्राइवर. ये सारी पॉइंटेड और शार्प चीज़ें होती हैं, यानी नुकीली चीज़ें होती हैं. यू शुड नाइदर प्ले विद देम, यानी हमें इनके साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, इनको लेकर खेलना नहीं चाहिए. ऑलवेज़ यूज़ देम केयरफुल, यानी कि जब भी हम इनको यूज़ कर रहे हो तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए. Sometimes you get a cut when sharpening your pencil with a blade or a knife. It can be dangerous. Always use a sharpener to sharpen your pencil, यानी कभी कभी ब्लेड या फिर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से आप पेंसिल को शार्प कर रहे हो, जिससे कि आपके फिंगर्स कट सकते हैं. ये क्या हो सकता है, आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए पेंसिल को शार्प करने के लिए हमेशा शार्पनर ही यूज़ करें. यूजुअली चिल्ड्रेन लीव देयर टॉयज, बैग, शूज़ एक्सेट्रा ऑन द फ्लोर, यानी आप अक्सर ही अपने खिलौनों को, बैग को, चीज़ों को मतलब फ्लोर पे ऐसे ही छोड़ देते हैं. समवन में फॉल ओवर दीज एंड गेट हर्ट, यानी किसी का पैर उस पर पड़ सकता है और वो कोई गिर सकता है और हर्ट हो सकता है. सो दीज थिंग शुड बी केप्ट इन प्रॉपर प्लेस, यानी इन सारी चीज़ों को हमको प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए. यानी खिलौने हमने खेल लिए तो फिर उनको हम अच्छी जगह से रख दें ताकि कोई इस पर किसी का पैर ना पड़े और कोई फिसल कर गिर ना जाए, स्लिप ना कर जाए. तो ये सारी चीज़ों का ध्यान हम अपने घर पे रख सकते हैं, जिससे कि हम एक्सीडेंट से, इंजरीज से प्रोटेक्ट हो सकते हैं. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स. डोंट ट्राई टू रिपेयर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज और इलेक्ट्रिक पॉइंट्स योर सेल्फ, यानी कि हमें इलेक्ट्रिक वायर्स को टच नहीं करना चाहिए और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को रिपेयर करने की नहीं सोचना चाहिए कि हाँ चलो ये ख़राब है तो चलो मैं ही रिपेयर कर देता हूँ. ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए. कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या स्विचेस को, जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होती हैं, उनको गीले हाथ से नहीं टच करना चाहिए. वो हमें शॉक दे सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है हमें. डोंट प्ले विथ फायर. डोंट प्ले विथ मैच स्टिक, गैस स्टोव और बर्निंग कैंडल, यानी कि हमें कभी भी आग के साथ नहीं खेलना चाहिए, लाइक मैच स्टिक, गैस स्टोव, इन सारी चीज़ों, या बर्निंग कैंडल यानी जलता हुआ मोमबत्ती हो, उन सारी चीज़ों से. फायर इज़ मोस्टली कॉज बाई नेग्लिजेंस. कभी कभी जब कहीं भी आग लग जाती है तो मोस्टली वो आग किसकी वजह से लगती है, हमारी नेग्लिजेंस की वजह से, यानी कि हम ध्यान नहीं देते हैं, लापरवाही की वजह से. इट कैन कॉज डेंजर्स टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. आग लगने की वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को डेंजर हो सकता है. नेवर गो वेरी क्लोज टू द फायर, यानी कि फायर के बहुत पास नहीं जाना चाहिए, हम जल सकते हैं. इनफ्लेमेबल मटेरियल शुड नॉट बी केप्ट नियर कुकिंग गैस और केरोसिन स्टोव्स, यानी कि जो चीज़ें में आग जल्दी पकड़ लेती हैं, ऐसे मटेरियल को गैस या स्टोव के पास में नहीं रखना चाहिए. ऑलवेज टर्न ऑफ द गैस और केरोसिन स्टोव एंड इलेक्ट्रिक हीटर बिफोर लिविंग द किचन, यानी कि जब हमारा काम हो गया हो, खाना बना लिया हो, तो जब हम किचन में से निकल रहे हैं तो गैस या फिर स्टोव या फिर जो इलेक्ट्रिक हीटर जो भी अवेलेबल हो हमारे घर में, उसको बंद करके आना चाहिए. नेवर टच हॉट पैंस और हॉट फ्राइंग पैंस, यानी कि कभी भी गर्म तवा या कढ़ाई को नहीं छूना चाहिए. डोंट टेक एनी मेडिसिन टू टेस्ट देम ऑन योर ओन और नेवर ट्राई टू टेस्ट देम,
यानी कभी भी कोई मेडिसिन ऐसे ही नहीं खा लेनी चाहिए बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए, जब तक हमें उसका नॉलेज ना हो। जब तक पेरेंट्स या फिर डॉक्टर एडवाइस करें तभी हमें कोई मेडिसिन को लेना चाहिए। कभी कभी कोई बहुत चीज़ें होती हैं हमारे घर में, बहुत ऊंची रखी होती हैं और हम उनको उन तक पहुंचना चाहते हैं, उनको लेना चाहते हैं, बट हम क्या हो सकते हैं, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम गिर सकते हैं और हमें चोट लग सकती है। बी केयरफुल ऑन स्लीपरी फ्लोर इन द बाथरूम, यानी बाथरूम जो होता है गीला होता है, उसका फ्लोर जो होता है बहुत स्लीपरी होता है, तो जब भी हम किसी बाथरूम के स्लीपरी फ्लोर पर जाएं तो हमें बहुत ध्यान से जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट सेफ्टी इज़ सेफ्टी ऑन द प्ले ग्राउंड, यानी कि जब हम प्ले ग्राउंड में खेल रहे हों तो हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज़ द लर्न एंड फॉलो द रूल्स ऑफ गेम, यानी कि गेम्स के रूल्स को सीखें और उसे ही फॉलो करें, यानी जैसे उसको खेलना है उस वैसे ही खेलें। सेकेंड इज़ द नेवर पुश और पुल एनी वन इवन इन फन एज इट मे कॉज और सीरियस इंजरी, यानी कि कभी भी मजाक में भी किसी को पुश नहीं करना चाहिए, उसे चोट लग सकती है। डोंट प्ले ऑन अ रोड साइड, यानी कि रोड के साइड नहीं खेलना चाहिए। नेवर प्ले अ रफ गेम, प्ले व्हेन योर टर्न्स कम, यानी कि जब आपकी बारी आए तभी खेलें। कभी भी किसी भी जो प्ले थिंग्स होती है, यानी खेलने की चीज़ें होती लाइक बैट बॉल हॉकी, इससे हिट नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। सो दीज आर सम सेफ्टी रूल्स ऑन द प्ले ग्राउंड। नेक्स्ट इज़ द सेफ्टी एट स्कूल, यानी कि जब आप स्कूल में हो तो आपको क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट इज़ द टेबल और डेस्क से जंप नहीं करना चाहिए, और कभी भी चॉक पेंसिल डस्टर या फिर पेपर किसी अदर स्टूडेंट्स पे नहीं फेंकना चाहिए। डू नॉट प्ले इन द क्लासरूम, क्लासरूम में नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट रश अप एंड डाउन द स्टेयर्स यू मे फॉल, यानी कि सीढ़ियों पर जल्दी जल्दी ऊपर या नीचे यानी आना जाना नहीं करना चाहिए, आप गिर सकते हो। डू नॉट कीप एनी शार्प एज थिंग्स सच एज नाइफ सीजर ब्लेड नीडल एक्सेट्रा इन योर बैग, यानी कभी भी अपने बैग में ऐसे शार्प चीज़ यानी नुकीली चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। कीप योर शार्पनर इन अ प्लास्टिक बॉक्स। डू नॉट पुश और पुल ईच अदर, कभी किसी स्टूडेंट्स या किसी भी अपने फ्रेंड को खींचना या धक्का नहीं देना चाहिए। डू नॉट लीव वाटर इन द मिडल ऑफ द स्टेयर और अ कॉरिडोर, यानी कि पानी को या फिर कभी भी सीढ़ियों पे या फिर कॉरिडोर में नहीं छोड़ना चाहिए। दे में ऑब्स्ट्रक्ट अ क्लाइंबर एंड मे कॉज अ फॉल, यानी कि उसकी वजह से जो सीढ़ियों पर चढ़ने वाला इंसान होगा या स्टूडेंट होगा वो गिर सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ द सेफ्टी ऑन द रोड, यानी कि जब हम रोड पे हों तो हमें क्या क्या सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट इज़ द ऑलवेज वॉक अलोंग द फुटपाथ और ऑन द सेफ साइड, हमेशा फुटपाथ की साइड से चलना चाहिए या फिर रोड के सेफ साइड यानी लेफ़्ट साइड से चलना चाहिए। क्रॉस द रोड ऑन जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस करना चाहिए। अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है देन रोड को क्रॉस करते समय बहुत ध्यान रखिए, पहले राइट साइड देखिए क्रॉस करते समय, देन लेफ्ट साइड, देन अगेन राइट साइड। इफ़ नो व्हीकल इज़ कमिंग ओनली देन क्रॉस द रोड, अगर कोई व्हीकल्स नहीं आ रहा है, कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, तभी आप रोड को क्रॉस करें। In this part, we have studied about different safety rules at different places. In our next part, we will study about first aid. Thank you.